देखिए इस वीडियो के अंदर हम दृष्टि आईएएस के बारे में जानकारी लेंगे। जब बात आती है यूपीएससी कोचिंग को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि किस कोचिंग को ज्वाइन करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दृष्टि आईएएस के बारे में डिटेल में जानकारी बताऊंगा। इसकी लोकेशन क्या है, इसका मीडियम क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके साथ में क्या क्या आपको सुविधाएं देखने को मिलेगी और आपके लिए ये कैसा डिसीजन रहेगा अगर आप दृष्टि आईएएस को ज्वाइन करते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये कंप्लीट मैं आपको सीरीज बना के दूंगा जिसके अंदर दिल्ली की जितने भी आपने पॉपुलर कोचिंगों के नाम सुने हैं उन सभी को हम एक एक करके कवर करेंगे। इसके कारण आप जुड़े रहिएगा। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दृष्टि आईएएस के मीडियम के बारे में। देखिए दृष्टि आईएएस हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी पॉपुलर नाम में से एक नाम है और अगर हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग तो कहीं ना कहीं दृष्टि आईएएस का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन वहीं बात करते हैं इंग्लिश मीडियम तो दृष्टि आईएएस आजकल इंग्लिश मीडियम में भी अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है और उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि लोकेशन के बारे में कि दृष्टि आईएएस के सेंटर आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। वैसे दृष्टि आईएएस की जो ऑफिशियल ब्रांच है वो आपको शुरुआत में आपको मुखर्जी नगर में देखने को मिल रही थी। मुखर्जी नगर में आप बत्रा के सामने जब देखते थे तो वहाँ पे आपको सेंटर देखने को मिलता था और नेहरू विहार में इनकी क्लासें लगती थी। लेकिन अभी इनकी क्लासेज काफ़ी अलग अलग सेंटर पर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको मुखर्जी नगर पे इनका सेंटर देखने को मिलता है जहाँ पर आपको हिंदी मीडियम की क्लासेज देखने को मिलती हैं। इसके बाद में दिल्ली का इनका जो दूसरा सेंटर है वो है करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे, जिसको हम ओल्ड राजेंद्र नगर भी कई बार बोलते हैं। जैसे आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे होते थे तो आपको दृष्टि आईएएस के आपको बैनर देखने को मिल जाते हैं, होर्डिंग्स देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको इनकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इनके 3 रीजनल सेंटर और हैं, जिसके अंदर सबसे पहला रीजनल सेंटर था वो था प्रयागराज यूपी के अंदर। इसके बाद में इनका जो दूसरा रीजनल सेंटर है वो है जयपुर राजस्थान के अंदर और अभी हाल ही में इनका तीसरा रीजनल सेंटर भी खुल गया है जो कि है लखनऊ यूपी के अंदर। सो अभी इनके 3 रीजनल सेंटर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में 2 सेंटर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं। ये है इनके सेंटर की बात। अब हम बात करते हैं इनके साथ में आपको क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलती हैं। देखिए अगर दृष्टि आईएएस को आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ में आपको डिस्टेंस लर्निंग की सुविधा भी दे रहे हैं, जिसके अंदर कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है क्लासेस को तो आप इनका डीएलपी का मटेरियल लाके घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं विदाउट किसी क्लासेस के, विदाउट किसी टीचर के हेल्प के। सीधा आप बुकों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ये है इसके मीडियम की बात, इसके मोड की बात और इसके एड्रेस की बात। इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको देखने के लिए आप शायद इस वीडियो को क्लिक किए होंगे वो है इसके फीस स्ट्रक्चर को लेकर बात। लेकिन उससे पहले एक एडमिशन के प्रोसेस की बात भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि दृष्टि आईएएस में एडमिशन कैसे लिया जाता है। देखिए ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको किसी एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जाइए, फीस भरिए, एडमिशन लीजिए और आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इनका लेटेस्ट बैच कब आ रहा है, उसी के अंदर जाएंगे तो आपको फायदा होगा। किसी भी आप पुराने बैच में नहीं जा सकते, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनका लेटेस्ट बैच कब आने वाला है। वैसे इनके लेटेस्ट बैच आपको सितंबर में देखने को मिल जाएंगे। वैसे इनके हर 2 महीने के अंदर एक एक बैच देखने को मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए कोई भी बड़ा इश्यू होगा नहीं। और फीस स्ट्रक्चर को देखने से पहले एक बार इस बात को भी देखते हैं कि इनके एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली के या फिर जयपुर के वगैरह इन सभी सेंटर की बात करते हैं तो इनके एक क्लास में अप्रोक्सीमेट 300 से 400 बच्चे आराम से बैठते हैं एक क्लास के अंदर। वैसे इनकी क्लासेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी एलईडी लग रखी होती है और काफ़ी अच्छे स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। यूजली आपको JBL की मैक्सिमम स्पीकर वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपको साउंड में कहीं पे भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। क्लासेज में जो देखने के अंदर जो होती है वो कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको LED के माध्यम से आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती है। आप आराम से क्लियर HD में सारी चीज़ों को क्लास में बैठ के देख सकते हैं। रही बात डाउट को लेकर, तो आप डाउट टीचर से भी पूछ सकते हैं या फिर आप चैट के माध्यम से भी अपने डाउट को टीचर तक पहुँचा सकते हैं। और इसके बाद में भी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मेंटर से मिलकर अपनी क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको सेंटर पे, जिस भी सेंटर पे आप क्लास लेंगे वहाँ पर आपको बाहर मेंटर देखने को मिल जाता है। आप वहाँ से भी उनसे बात करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जो इस वीडियो का सबसे मेन पहलू है और काफ़ी लोगों को डाउट भी है कि इनकी फीस क्या है। सही बताऊँ तो इनका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको समझने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, पर मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ इनका सेंटर की क्या क्या फीस है। देखिए एक बात ये है कि मैं आपको जो भी फीस बता रहा हूँ वो इनके मैन अभी दिल्ली सेंटर की फीस बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको रीजनल सेंटर को भी टैकल करते हुए चलूंगा कि रीजनल सेंटर पे इनकी क्या क्या फीस लग रही है। रीजनल सेंटर के तौर पे मैं सिर्फ जयपुर को भी डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूँ और मैंने जयपुर के सेंटर को करीबी से देखा है, समझा है और मुझे इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा मैंने खुद जाके वहाँ पे कंफर्म किया। इसके कारण मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो आपके आसपास के सेंटर है आप जाकर खुद एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वही रहेंगे जो आपको जयपुर सेंटर पे देखने को मिलेगी। मतलब रीजनल सेंटर की फीस ऑलमोस्ट सेम है, दिल्ली के सेंटर की फीस ज़्यादा देखने को मिलेगी।
अब हम एक एक करके फीस को देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको इसकी फीस स्ट्रक्चर समझ में आएगी। देखिए, दृष्टि एएस की फीस सबसे महंगी कोचिंगों में से एक कोचिंग कही जाती है और इसका होना भी जरूरी है, क्योंकि दृष्टि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। जब बात आती है एप्पल की और एंड्रॉयड की, तो कहीं ना कि दृष्टि अपने आप में एक एप्पल है और उसकी ऑब्वियस उसकी फीस हाई होगी। अगर हम बात करते हैं दिल्ली सेंटर की प्रीलिम्स प्लस मेंस की, तो उसकी फीस रहती है करीब करीब आपके 1,30,000 रुपये, जिसके अंदर आपको जीएस के चारों पेपर कवर करवाए जाएंगे, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एथिक्स। इसमें ऐसे आपका इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दृष्टि एएस में ये यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। बाकी आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ऐसे इंक्लूडेड देखने को मिलता है, पर दृष्टि एएस आपको ऐसे के लिए अलग से चार्ज लेगी, उसकी अलग फीस होगी। ये बैच आपका 18 महीने तक चलेगा। खैर हम पहले सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद में हम इसकी क्या वैलिडिटी रहेगी उसके बाद में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात रहती है इसके जीएस के प्री प्लस मेंस की फीस है, वो कितनी है, 1,30,000 रुपये दिल्ली सेंटर की। वही अगर हम जयपुर सेंटर की बात करते हैं तो उसकी फीस है 1,00,000 रुपये। तो मतलब 30,000 रुपये अगर आपके कम लगेंगे अगर आप दिल्ली में जाके रीजनल सेंटर पर पढ़ते हैं। तो इस फीस को भी अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने रहेंगे। 1,40,000 रुपये हो जाएगी दिल्ली सेंटर की फीस और जयपुर सेंटर की फीस हो जाएगी 1,10,000 रुपये। ठीक है, तो ये आप मोटा मोटी तौर पे समझ सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे देंगे तो आपके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। बात रहती है ये जो मैंने आपको फीस बताई है वो आपकी हिंदी मीडियम की फीस बताई है। अगर हम बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की फीस, जो कि अगर हम दिल्ली के सेंटर की बात करते हैं तो इसकी जो फीस हो जाती है वो करीब करीब आपके 1,50,000 रुपये हो जाती है दिल्ली सेंटर की फीस, और उसके अंदर 10,000 रुपये बढ़ जाते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 1,60,000 रुपये हो जाएंगे। और जयपुर की जो फीस है इंग्लिश मीडियम की वो 1,00,000 रुपये ही है और इंस्टॉलमेंट में 1,10,000 रुपये। तो ऑलमोस्ट जो फीस है वो सेम ही है जयपुर की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की। अब मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, मोटा मोटी तौर पे जो मेन फीस है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इनका कोई कॉम्बो लेते हैं तो कॉम्बो का मतलब जिसमें आप जीएस, ऑप्शनल, एसए, सीसेट और टेस्ट सीरीज इन सबको अगर आप इंक्लूडेड करके रहते हैं तो दिल्ली सेंटर की फीस होगी 1,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपीज़ आपके होंगे दिल्ली की। और अगर वही आप अगर जयपुर सेंटर पे देखते हैं तो वो आपके होगी 1,90,000 और इंस्टॉलमेंट में देखें तो ये आपकी फीस हो जाएगी 1,95,000। तो जयपुर सेंटर की फीस ये है, दिल्ली सेंटर की फीस 2,40,000 है। वही बात करते हैं इसके अगर सी सेट की अलग फीस की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सी सेट को इंक्लूड करना चाहता है तो सी सेट की फीस होगी करीब 28,000 रुपीज़, जो कि आपके दिल्ली सेंटर की फीस होगी। और जयपुर सेंटर की फीस होती है वो करीब आपके 22,000 रुपये होती है जयपुर सेंटर की फीस। वैसे जो स्टूडेंट इनका जीएस का कोर्स ज्वाइन करता है उसके बाद में अगर कोई सी सेट को ज्वाइन करता है या फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करता है तो उसको उनको अलग से ये डिस्काउंट देते हैं। तो आपको फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको रियायत देखने को मिलेगी अगर आप ऑलरेडी दृष्टि आईएएस के स्टूडेंट है तो। इसके साथ में इनकी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज की फीस करीब 10,000 रुपये लगती है। ऐसे की जो फीस है वो करीब 10,000 रुपये लग जाती है। और अगर आप इनका लैंग्वेज का बैच लेते हैं हिंदी इंग्लिश का तो उसकी फीस भी करीब 10,000 रुपये लग जाते हैं। और फीस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे कि अगर आप मैंने भी जो आपको फीस बताई 10,000 रुपये, ये जयपुर सेंटर की थी, मतलब रीजनल सेंटर की। अगर आप दिल्ली सेंटर की फीस देखते तो ये आपके 15,000 हो जाती है। मतलब ऐसा की फीस 15,000, हिंदी इंग्लिश की फीस भी 15,000 हो जाती है। और इसके साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज की तो लगभग ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम ही है। इन सब के अलावा इनके ऑप्शनल की जो फीस है वो करीब 55,000 रुपये है। तो इनके ऑप्शनल की फीस ही इतनी रहती है। मेनली हमको ये समझना है कि जीएस की जो फीस है वो 1,30,000 रुपये है, रीजनल सेंटर पे 1,00,000 रुपये, और अगर हम कॉम्बो में देखते तो 2,40,000 रुपये और रीजनल सेंटर पे 1,90,000 है। तो ये आपने करीब करीब फीस स्ट्रक्चर को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में, इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी। देखिए, अगर हम हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो इनकी 18 महीने की ड्यूरेशन रहती है और ये ड्यूरेशन 18 महीने से करीब 20 या फिर 22 महीने तक जाती है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में कई बार 2-3 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियस है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो करीब 18 महीने रहेगी। इसके साथ में जो भी बच्चा ऑफलाइन को ज्वाइन करेगा उसको ये ऑनलाइन की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मतलब अगर आपने ऑफलाइन को ज्वाइन किया है तो आपको ऑनलाइन का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। लाइक अगर आपने कभी क्लासेज को नहीं लिया है तो आप घर आकर भी क्लासेस को ले सकते हैं, क्योंकि वही क्लासेज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। सो ये इसकी कंप्लीट मैंने आपको मोड के बारे में बता दिया, आपके इसकी सुविधा के बारे में बता दिया। इसके साथ में ये जो आपकी क्लासेज रहेगी आपके लिए 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। लाइक 18 महीने तो आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद में भी आपके कुछ महीनों तक ये क्लासेज वैलिड रहती है। 3 साल तक आपकी क्लासेज वैलिड रहेगी, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। और पहले एक वो हुआ करता था कि आप एक क्लास को 3 बार देख सकते हैं, अभी आप एक क्लास को अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हैं। जब भी आपका मन करे तब आप उस क्लास को देख सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप इनका ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको मैगजीन घर तक पहुंचा दी जाती है, या फिर अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे तो आपको लेनी पड़ती है। और ये आपको सुविधा 3 साल के लिए देखने को मिलती है। आप 3 साल के लिए इनकी मैगजीन भी ले सकते हैं। इन सब के अलावा आपको बुक लिस्ट जो भी है वो आपको एक साथ में देखने को मिल जाती है। और मैगजीन मैंने आपको बताई दी। टेस्ट सीरीज के लिए जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप कॉम्बो नहीं लेते तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। इनकी टेस्ट सीरीज
जीएस के लिए मतलब प्री के लिए अलग से आती है, मेंस के लिए अलग से आती है, ऑप्शनल के लिए अलग से आती है, सबकी फीस वेरी करती है। पर जीएस की जो नॉर्मल फीस है प्री के लिए वो 10,000 रुपये है। ये मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे दी, मोड के बारे में बात कर दी। एक आपको जाते जाते थोड़ी बहुत मैं ऑनलाइन फीस के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। इनकी जो ऑनलाइन कोर्स की जो फीस है वो करीब 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ में आपको सारी सुविधा देखने को मिलती है, 3 साल का एक्सेस, सारी क्लासेज, इसके साथ में आपको पीडीएफ मतलब कहने का मतलब नोट्स, और नोट्स आपके घर तक डिलीवर होंगे, और टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर देखने को मिल जाती है। ये सारी सुविधा आपको ऑनलाइन मोड में देखने को मिलती है 1 लाख रुपीज़ में। काफ़ी बच्चों को डाउट था खान सर वर्सेज दृष्टि एएस को लेकर, क्योंकि खान सर भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और दृष्टि एएस से काफ़ी लोग कंपेयर करने के बारे में बात कर रहे थे। वैसे मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ तो एक कोचिंग किसी भी टीचर के नाम से नहीं चलती है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चलती है। तो अगर आप कंपेयर करने के बारे में बात करते हैं दृष्टि एएस और खान सर के बारे में, तो ऑब्वियसली दृष्टि एएस हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि ये कई सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, इन्हें पुराना एक्सपीरियंस है। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि दृष्टि एएस की काफ़ी फैकल्टी छोड़ के गई है। देखिए, फैकल्टी छोड़ने से अगर कोचिंग बिगड़ती तो दृष्टि एएस की बहुत पुरानी फैकल्टी 2019 में भी इनको छोड़ के गई थी और संस्कृति एएस बनी थी, लेकिन शायद दृष्टि एएस का उल्टा एडमिशन बढ़ा ही है, घटा नहीं है, और रिजल्ट भी बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो फैकल्टी के जाने या फिर आने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी फैकल्टी के नाम से नहीं चलता है, किसी भी एक टीचर के नाम से नहीं चलता है, इंस्टीट्यूट चलता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, मैनेजमेंट के नाम से। तो इस बात को हमें समझना होगा। बाकी बात रहती है क्या दृष्टि एएस को ज्वाइन करना एक हमारे पास में एक अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं है। देखिए, अगर आप रीजनल सेंटर की बात करते हैं तो मैं इसके साथ में तो कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि इनके रीजनल सेंटर ठीक है, क्योंकि रीजनल सेंटर पे इसकी कंपटीशन में और भी क्लासेस देखने को नहीं मिलती है। पर अगर हम वही दिल्ली सेंटर की बात करते हैं तो इनकी फीस वैसे काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर आपको फीस का इश्यू है तो आप किसी और सेंटर के साथ में जा सकते हैं, लाइक संस्कृति आईएसपी है, खान सर भी है। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ एक कंपेरिजन में ये बताया था कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन तो सीधी सी बात है, आपको सुविधा ज़्यादा देखने को मिलती है। बट हाँ, अगर आपको फीस के साथ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ज़्यादा फीस है, तो आप कम फीस के लिए आप इन इंस्टीट्यूट के साथ में भी जा सकते हैं। दे आईएसबी है, विजन आईएसपी है, ये हिंदी मीडियम के इंस्टीट्यूट है, और इंग्लिश मीडियम में तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाते हैं। बाजीरामन रवि, सुब्रा रंजन, नेक्स्ट आईएएस, खान स्टडी ग्रुप, ये सारे इंस्टीट्यूट आपको इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपना डिसीजन किस हिसाब से लेंगे वो आप अपने हिसाब से देखिए। सबसे पहले आपको डेमो देखना चाहिए, किसी भी टीचर के नाम से नहीं जाना चाहिए, और अपनी इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दृष्टि एएस के लूप होल के बारे में बात करते हैं। आप बोलेंगे कि शायद ये वीडियो पेड है, लेकिन नहीं, मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। तो दृष्टि एएस का लूप होल भी बताना मेरे लिए बनता है। ठीक है, दृष्टि एएस काफ़ी एक अच्छी कोचिंग है, लेकिन इसका सबसे बड़ा लूप होल है इसका टाइम। इसकी क्लासेज आपको करीब 18 महीने के आसपास देखने को मिलती है, और वो अगर आप किसी भी और कोचिंग से तुलना करेंगे तो वहाँ पर आपको यही क्लासेज 12 महीने 13 महीने में कंप्लीट होती है। तो दृष्टि एएस में इतना टाइम लगता क्यों है? तो ये बात कहना कि शोध का विषय आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, मतलब आपको 2 साल इस कोर्स पे देना होगा। और दृष्टि एएस की क्लास में एक थोड़ी सी इश्यू ये भी देखने को मिलता है कि क्लास में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लाइक अगर आपको हर हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में कई बार कुछ छोटे मोटे होते रहते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह, ये तो कुछ लोगों के लिए वो अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए वो टाइम वेस्ट है। तो ये लूप होल मुझे दृष्टि एएस के साथ में देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी इंग्लिश मीडियम की क्लास को उठा के देखते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी क्लास के सिवा एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपकी क्लास हो जाए, एक बच्चा क्लास लेने के बाद में फ्री हो और अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी करे। पर दृष्टि एएस का एक इनका कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो साथ साथ में अलग एक्टिविटी भी करवाते रहते हैं। वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम वेस्ट है। बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। बाकी कितने बच्चे जयपुर से बिलोंग करते हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे। और मैंने आपको बीच में भी बताया था, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में कोई इश्यू आ रहा है, तो आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। नीचे मैं आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे रख सकते हैं। और जो स्टूडेंट दृष्टि एएस में पढ़ते हैं, एक बार आप डेफिनेटली आके व्हाट्सअप पे आके अब मेरे साथ में कितना एग्री करते हैं, क्या क्या चीज़ें सही बताइए, क्या क्या गलत बताइए, एक बार आप बताएंगे। अगर मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गए हैं, कुछ लगता है कि और बताना चाहिए, तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दूंगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करें या ना करें, ये कोई मुझे इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। बट हाँ, आप जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें वहाँ पे आपके पैसे, इमोशन और आपका टाइम, ये तीनों कहीं पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ में जाइए, ताकि आप 3 साल के बाद में एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में वहाँ से निकले, तो आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी को आप अच्छी तरीके से सर्व कर पाएंगे। अगर आप इस मुहिम से खुश है तो एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इन सबके अलावा अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम में लगभग हर सुविधा दे दी है। आपको फ्री में किस किस ऑर्गेनाइजेशन से क्लासेस देखने को मिलती है वो मैंने आपको टेलीग्राम में बता दिया है। सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर लिए यूपीएससी के लिए, इसके साथ में यूपीएससी के सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड कर ली है। यूपीएससी के रिगार्डिंग हर वो बेसिक जानकारी जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है वो मैंने आपको टेलीग्राम में डाल दी है। आपके पर्सनल डाउट के लिए हमने व्हाट्सअप की सुविधा भी दे दी है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं और इस मुहिम के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।